दोस्तों में सुनीन, आज हम मुस्लिम इतिहास में सबसे धनी महिला जहांआरा के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा जीवन था जहांआरा का। जहांआरा अपने समय की भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर महिला थीं, और क्यों न हो, उनके पिता भारत के सबसे अमीर बादशाह थे, जिनके काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। मशहूर इतिहासकार डॉटर ऑफ द सन की लेखिका एरा मखोती बताती हैं, जब पश्चिमी पर्यटक भारत आते तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता कि मुगल महिलाएं कितनी प्रभावशाली हैं। इसके विपरीत उस समय में ब्रिटिश महिलाओं के पास ऐसे अधिकार नहीं थे। वो इस बात पर हैरान थे कि महिलाएं व्यापार कर रही हैं और वो उन्हें निर्देश दे रही हैं कि किस चीज का व्यापार करना है और किस चीज का नहीं करना है। जहांआरा की दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास बहुत सी जागीरें थीं। जिस दिन उनके पिता की ताजपोशी हुई थी, उस दिन उन्हें 1 लाख अशर्फियां और 4 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि 6 लाख वार्षिक वजीफे का ऐलान किया गया था। और उनकी मां की मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति का आधा हिस्सा जहांआरा को दे दिया गया और बाकी का आधा हिस्सा दूसरे बच्चों में बांट दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एम वसीम राजा उनकी दौलत के बारे में बताते हैं, जब उन्हें पादशाह बेगम बनाया गया था तो उस दिन उन्हें 1 लाख अशर्फियां, 4 लाख रुपए और इसके अलावा 4 लाख रुपए वार्षिक की ग्रांट दी गई। उन्हें जो बाग दिए गए उनमें बाग जहांआरा, बाग नूर और बाग सफा अहम हैं। उनकी जागीर में अछल, फरजहरा और बाछोल, सफापुर, दोहारा की सरकारें और पानीपत का परगना दिया गया था। उन्हें सूरत का शहर भी दिया गया था, जहां उनके जहाज चलते थे और अंग्रेजों के साथ उनका व्यापार होता था। पंजाब हिस्टोरिकल सोसाइटी के सामने 12 अप्रैल 1913 को पढ़े जाने वाले अपने शोधपत्र में निजाम हैदराबाद की सल्तनत में पुरातत्व के निदेशक जी यजदानी ने लिखा है कि इसी साल नवरोज के अवसर पर जहांआरा को 20 लाख के आभूषण और जवाहरात तोहफे में दिए गए। उन्होंने आगे लिखा है कि जहांआरा सदन के समारोहों की भी जिम्मेदार होती थी, जैसे कि बादशाह के जन्मदिन और नवरोज आदि के अवसर पर वही मुख्य कार्यवाहक होती। वसंत ऋतु में ईद गुलाबी मनाई जाती थी। इस अवसर पर शहजादे और पदाधिकारी उत्तम जवाहरात वाली सुराही में बादशाह को अर्के गुलाब पेश करते थे। इत्दाल शबो रोज यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं का जश्न शुक्रवार को मनाया जाता था। उस अवसर पर जहांआरा ने 19 मार्च 1637 को बादशाह को 2.5 लाख का एक अष्टकोणीय सिंहासन दिया था। उनकी दौलत का उल्लेख करते हुए महबूबुर रहमान कलीम लिखते हैं कि शाहजहां ने अपनी प्यारी बेटी को बहुत बड़ी जागीर दी थी। इसके अलावा जहांआरा को जो इनाम छोटे छोटे समारोह में मिलते थे उनकी कोई सीमा नहीं। जहांआरा बेगम की जागीर में उन्हें जो क्षेत्र दिए गए वो बहुत उपजाऊ थे। मलिक सूरत, जो एक बहुत समृद्ध प्रांत था, शाहजहां ने जागीर के रूप में उन्हें दिया था। उस समय उसकी वार्षिक आय 7.5 लाख थी। उसी के साथ उन्हें सूरत का बंदरगाह भी दिया गया, जहां हमेशा तमाम देशों के व्यापारियों का आना जाना लगा रहता था, और इस वजह से उनके टैक्स में 5 लाख से कुछ अधिक रुपए आते थे। इसके अलावा आजमगढ़, अंबाला आदि जैसे उपजाऊ स्थान भी उनकी जागीर में शामिल थे। इन सब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पास कितनी दौलत रही होगी।